तो गाइस टुडे वी हैव स्टार्ट फॉर द डॉकर्स एंड डॉकर्स की टर्म्सोलॉजीज को पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में डॉकर किस तरीके से काम करता है क्या है। तो गाइस देखिए डॉकर्स के दो पैरामीटर्स हैं। एक है आपका डॉकर इंजन एंड दूसरा है डॉकर हब, सॉरी डॉकर कंटेनर। इसके अलावा तीसरा जो है वो है आपका डॉकर हब। तो देखिए डॉकर जो हब है ये नॉर्मली डॉकर हब आपको ज़्यादातर यूज़ करने के लिए मिलेगा। बट इसके अलावा अगर आप कोई भी डेडिकेटेड डेवऑप्स पढ़ते हैं, डेडिकेटेड डेवऑप्स का मतलब है लाइक का इफ़ यू आर AWS डेवऑप्स की अगर आप बात करते हैं, या हम बात करते हैं अपना अजूरे डेवऑप्स, गूगल डेवऑप्स की, तो वहाँ पर क्या है, इन टर्म्स के अलग अलग नाम है। बट एक्चुअली में स्टैंडर्ड टर्म्स ये तीन ही है। अब डॉकर इंजन क्या है, दिस इज अ सिस्टम। यानी कि डॉकर इंजन क्या है, ये एक टूल है डॉकर का। टूल या आप इसको डॉकर का सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ डॉकर इंजन क्रिएट डॉकर कंटेनर। सो विद द हेल्प ऑफ डॉकर इंजन डॉकर क्रिएट डॉकर रिसोर्सेज। यानी कि अगर आपको डॉकर से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, डॉकर के नेटवर्क से रिलेटेड, डॉकर के कंटेनर से रिलेटेड, डॉकर की इमेजेस से रिलेटेड, वट अगर आपको कंटेनर यानी कि डॉकर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो वो डॉकर इंजन की हेल्प से होगा। तो डॉकर इंजन क्या है कि एक डॉकर का है। अब डॉकर इंजन की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्रिएट ए डॉकर रिसोर्सेज। डॉकर रिसोर्सेज का मतलब है इफ यू क्रिएट अ कंटेनर, आप डॉकर कंटेनर क्रिएट करते हैं, या आइदर यू कैन क्रिएट अ डॉकर नेटवर्क, आप डॉकर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, या यू कैन क्रिएट डॉकर वॉल्यूम्स, या आप यहाँ पे डॉकर का कोई भी पर्टिकुलर डेडिकेटेड वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, या डॉकर इमेजेस आप क्रिएट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके डॉकर इंजन की हेल्प से होगी, लाइक कंटेनर, नेटवर्क एंड इमेज। नाउ डॉकर हब क्या है, डॉकर हब इज अ वन काइंड ऑफ स्टोरेज। ये एक टाइप्स का क्या है, स्टोरेज है। एंड इसका क्या काम है, इस स्टोर या सेव डॉकर इमेजेस। यानी कि डॉकर की जो इमेजेस हैं वो डॉकर हब पर आप लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। नाउ अब आता है डॉकर इंजन। तो चलिए डॉकर इंजन पे अगर आपको कभी भी काम करना है, व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स इन डॉकर, व्हेन एडमिन क्रिएट एनी रिसोर्स इन डॉकर, फर्स्ट इंस्टॉल डॉकर इंजन, देन create resources such as create containers, network, images and others। यानी कि अगर कुछ भी चीज आपको क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको डॉकर इंजन पे काम करना पड़ेगा। नाउ डॉकर इंजन इंस्टॉल टू एनी सर्वर या एनी मशीन, यू कैन इंस्टॉल या यूजर इंस्टॉल डॉकर इंजन इन एनी मशीन। एनी मशीन का मतलब है गाइस, चाहे वो मशीन आपकी ऑन प्रोमाइस सर्वर्स हो,
या आपकी वो वर्चुअलाइजेशन हो, VITULIZATI, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। नाउ द वर्चुअलाइजेशन, या वो आपकी क्लाउड पे हो, वो आप कहीं से भी अपनी मशीन ले सकते हैं। लाइक कि अगर आपका है कि ऑन प्रेमाइस में है तो आप फिजिकल मशीन लेंगे, या आपका वर्चुअलाइजेशन है सो यू कैन यूज द वर्चुअल मशीन, और अगर आप क्लाउड ले रहे हैं तो क्लाउड पे। एंड नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर इंस्टॉल करना है डॉकर इंजन। तो नाउ कि सबसे पहले आपने इंफ्रा लिया, और इंफ्रा लेने के बाद आपने क्या करा, इंस्टॉल करा डॉकर इंजन, देन इंस्टॉल डॉकर इंजन। इज इट क्लियर टिल नाउ एवरीवन? तो नाउ आई एम जस्ट कम टू कि मेरे पास यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन है। फॉर एग्जांपल, मेरे वर्चुअलाइजेशन पे मैंने एक वीएम बनाई हुई है। दिस इज अ लिनक्स वीएम, और ये उबंटू की वीएम मैंने अपने ऑन प्रेमाइज के अंदर क्रिएट करी हुई है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, and the ICCP is a user and RE derived HAT hat. And now I'm just go to sudo su hyphen reddit. And now कि अगर मुझे डॉकर इंस्टॉल करना है, so हम टैप द apt hyphen get instll install docker.io, then space hyphen y। तो नाउ गाइस आई एम इंस्टॉल द डॉकर। तो अगर आपको उबंटू पे डॉकर इंस्टॉल करना है तो इस तरीके से, इवन आप विंडोज पर भी डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट डॉकर ज्यादातर कंफर्टेबल जो है वो है विद द लाइनेक्स के साथ। सो नाउ आई एम इंस्टॉल द डॉकर इन लाइनेक्स। सेम एज अगर आपको क्लाउड पे अगर इंस्टॉल करना है डॉकर, तो क्लाउड पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द क्लाउड मशीन। सो आप अपनी वर्चुअल मशीन आइदर इन अजूरे, AWS, GCP, वट एवर, आप कहीं पर भी बना सकते हैं। सो दिस इज अ कंप्यूट डॉकर रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन Amazon, login with Amazon account, wait, keep the MFA 013330। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट गैस, दोबारा से लॉगिन करते हैं। सो 109213। Now I'm just login with here and create one virtual machine. So I'm just click on instances, and inside the instances now we can see कि हमने कल वाली एक मशीन क्रिएट करी हुई है, राज डेवलपर्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसी मशीन पर ही डॉकर इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप सभी को वर्चुअल मशीन बनानी आती है ना। हम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट एंड copy, and then click on CD downloads, and now paste, then enter sudo su hyphen, and now yum instll install docker hyphen y। तो गाइस अगर आपका रेडिट फैमिली का है तो यम कमांड चलेगी, अगर डेबियन फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नाउ गाइस कि आप लोगों की जो कमांड एग्जीक्यूट होगी वो आपकी होगी apt, या डिफ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आप जो लिनक्स यूज कर रहे हैं वो आपके किस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ आफ्टर कि जब भी आपका डॉकर जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो इंस्टॉल डॉकर इंजन, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड जो आपकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर फॉलो होगी, वो स्टेप्स होगी कि बाय डिफॉल्ट जो डॉकर की सर्विसेज है, जो डॉकर की सर्विसेज है वो आपको स्टार्ट रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, नाउ टाइप yum instll install docker स्पेस हाइफन वाई, एंड सेकेंड नंबर पे लाइक आई एम जस्ट कि आपको इसकी सर्विसेज
रिस्टार्ट रिस्टार्ट करने से कैन टैप द SYSTEM सिस्टम CTL इनेबल DOC के या डॉकर। तो सबसे पहले आपको डॉकर को इनेबल करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपने डॉकर को इनेबल नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी मशीन रिस्टार्ट होती है, शट डाउन है, फिर आप ऑन कर रहे हैं, तो डॉकर सर्विस ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगी। सो नाउ कि आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लाइक हैश एंड आई एम टाइप इन सिस्टम CTL स्टार्ट। एंड अगर आप यहाँ पे इसका स्टेटस देखना चाहते हैं या आपको क्या करना है कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन टाइप द कमांड रीस्टार्ट। और अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लाइक स्टॉप, सो अगर आप डॉकर की सर्विस को स्टॉप करना चाहते हैं तो कैन टाइप द स्टॉप। और आइदर कि अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यू कैन टाइप द कमांड स्टेटस। So now I'm just follow these commands. So like I'm just come to the cloud machine first. ये तो मेरी आई थिंक सो ऑन प्रमाइस है, नहीं क्लाउड है या ऑन प्रमाइस है, क्लाउड है। तो ये मेरी क्लाउड की है। सो आईपी के बेस पर एक्सेस हो रही है। नाम टाइप SYSTEM सिस्टम CTL STATUS स्टेटस। तो फिलहाल मैं आपको स्टेटस शो कर रहा हूँ। तो रनिंग है बट मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही पूरी की पूरी। तो कंट्रोल जेड, नाम टाइप द SYSTEM सिस्टम CTL enable DOC के या docker, then start, and then now we can see the status। स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए मेरी जो स- है वो रनिंग है और एक्टिव है। अगर मैं इसको प्रेजेंट में स्टॉप कर देता हूँ, लाइक कि अगर मैं यहाँ पे स्टेटस देखने के बाद सपोज करिए मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ DOC के या डॉकर PS, तो ये मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। या फिर डॉकर इमेजेस। तो देयर द टू पैरामीटर्स हैं कि यहाँ पे कमांड, लेकिन अगर मैं डॉकर की सर्विस को स्टॉप करता हूँ, अगर मेरी फर्स्ट टाइम जब भी आप करते हैं तो स्टॉप रहती है। तो जैसे ही मैंने डॉकर को स्टॉप करा, नाउ यू कैन टाइप द डॉकर PS कमांड, सो इट्स नॉट गिव यू द एनी। क्या बात है, इसने ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया डॉकर सॉकेट स्टॉपिंग डॉकर सर्विस, बट इट कैन स्टिल बी एक्टिवेटेड। सो मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, स्टॉप के साथ साथ मुझे डिसेबल भी करना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको रीस्टार्ट स्टार्ट कर देता हूँ। सो नाउ दीज पैरामीटर्स है कि अगर आप इनेबल है तो चलेगा या फिर आप डिसेबल कर सकते हैं। इतना क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर्स आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंटेनर्स क्या है और डॉकर इमेजेस क्या है। तो गाइस सिंपल सा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर्स की। डॉकर कंटेनर्स वर्क, डॉकर कंटेनर वर्क एज अ फिजिकल एंड वर्चुअल मशीन। तो जिस तरीके से आपका फिजिकल लैपटॉप है या जिस तरीके से आपका क्लाउड की VM या आपकी VMware वर्चुअलाइजेशन की VMs है, उसी की तरह डॉकर कंटेनर भी काम करता है। यानी कि डॉकर कंटेनर इज सेम एज योर फिजिकल और वर्चुअल मशीन्स। तो वो भी आपकी वही मशीन है। आप जो जो अपने सिस्टम्स पे चीजें रन करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप डॉकर पर भी रन कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर पे भी रन कर सकते हैं। डॉकर कंटेनर वर्क एज अ फिजिकल एंड वर्चुअल मशीन, बट डॉकर कंटेनर यूज कस्टम इमेजेस। बट डॉकर कंटेनर क्या करता है, यूज करता है कस्टम इमेजेस एज पर द कंपनी पॉलिसी, जो कि हमारी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करता है। कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करता है कि हर कंपनी के अंदर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, लाइक जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनल नेटवर्क्स, जहाँ पे पॉलिसीज होती हैं कि लिमिटेड एक्सेस होता है।
गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी अपना कंटेनर बनाएंगे, सो लाइक कि अगर फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक हमारे पास डेडिकेटेड एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम पर दीज आर द अननेसेसरी चीजें अवेलेबल नाउ, कि हम लोगों ने क्या करा कि अगर हम डायरेक्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, बट उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पे अननेसेसरी के ये सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। वी डोंट रिक्वायर, मुझे इनकी नीड ही नहीं है, तो वाई आई एम पे। कंपनी कहती है कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट जावा बेस्ड है या पाइथन बेस्ड है, वट एवर कोई भी एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट है, तो हमें सिर्फ अपने सिस्टम पे वही चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सर्विसेज यूज हो रही हैं। उसके अलावा अदर सर्विसेज मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। सेम है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में पेंट आपका यूज करता हूं, तो मैं कहता हूं कि पेंट मेरा हार्डली 100 MB में चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। सो 100 MB ही मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम दो ना, जो मेरे पेंट को रन कर दे। वाई आई एम यूजिंग द 15 GB और 20 GB स्पेस फॉर द स्टोरेज? क्योंकि उस केस में मेरी रैम भी यूज हो रही है, मेरा सीपीयू भी यूज हो रहा है, एंड मेरी मेमोरी भी यूटिलाइज हो रही है। क्योंकि अननेसेसरी, अगर आप यू कैन गो इन द टास्क मैनेजर, सो बैकएंड में यू कैन सी कि यहाँ पर इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। तो बैकग्राउंड में इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं जो कि मेरा रैम, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, सारी की सारी चीजें यूज कर रही हैं। सो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस। जिन चीजों को मैं यूज नहीं कर रहा, जिनकी मुझे जरूरत नहीं है, अगर वो भी मेरे सिस्टम पर रहेंगी और मेरे रिसोर्सेज यूज करेंगे, तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है गाइस? गाइस रिप्लाई। नाउ द सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नेक्स्ट पॉइंट, हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसी एप्स हो जो क्लोन कर रही हो मेरे डेटा को, मुझे तो पता नहीं ना। सो कस्टमाइज का मतलब है कि हम उस टाइप्स की इमेजेस बनाएंगे जिस इमेजेस में हमारी सेटिंग्स होंगी, उसके अलावा कोई अदर चीज इंक्लूड, जिसको मैंने बोला है द बट डॉकर कंटेनर यूज कस्टम इमेजेस एज पर द कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट, जो भी मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर अपनी इमेजेस क्रिएट करेंगे। डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर क्रिएट बाय डॉकर इंजन, बट बिफोर क्रिएटिंग डॉकर इंजन, doc before create docker container, before create docker container, create docker images। यानी कि अगर आपको डॉकर इंजन के थ्रू डॉकर कंटेनर क्रिएट करना है, तो उससे पहले आपको डॉकर की इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको कोई भी सिस्टम पे वर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड कुछ भी यूज करना है, तो आपके हार्डवेयर लेयर और आपकी एप्लीकेशन के बीच में एक लेयर आती है ओएस की। इसी तरीके से यहां पर भी आपको अगर डॉकर कंटेनर पर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर की इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हमने एक प्रीवियस लेक्चर में करी थी। स्टार्टिंग में मैंने ईसीएस और ईसीआर मैंने आपको बताया था, जहां पर हमने डॉकर की इमेज क्रिएट करी थी। सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी क्रिएट डॉकर इमेजेस। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स ने पहले से ही क्या करी हुई है, डॉकर इमेजेस क्रिएट करी हुई है। जिस तरीके से आप क्या है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से जब डॉकर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सर्विस प्रोवाइडर्स ने डॉकर की इमेजेस भी क्या कर दी है, क्रिएट कर रखी है। सो इट्स क्रिएट डॉकर इमेजेस। चॉइस इज यूर, यू कैन यूज admin use this images and modify settings। एडमिन क्या करता है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इमेजेस को यूज करता है, अब अपने अकॉर्डिंग उसको इसके अंदर जो भी चीजें ऐड करनी है वो सारी चीजें वो ऐड करता है। तो डॉकर की जो इमेजेस होती हैं, ये हमारी एक कर्नल होती है,
लुक लाइक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा पहले डॉस पे आता था। या मैं कहता हूँ आपके पास एक ऐसा मोबाइल फोन फ्यूचर में आने वाला है जिसपे कोई भी ऐप्स नहीं आएंगे, वो सिर्फ एक ऑप्शन देंगे प्ले स्टोर का। वो कहेंगे अब आपको जो ऐप इंस्टॉल करनी है आप वो ऐप अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि जो इनबिल्ट 50 एप्स आ रही हैं वो एप्स भी आपके पास। अब आपको अगर किसी को 4 एप्स यूज करनी है वो 4 एप्स इंस्टॉल करें, किसी को 10 एप्स यूज करनी है वो 10 एप्स यूज करें। और जो भी ऐप आप यूज करेंगे आपको पता है कि वो क्लोन कर रही है नहीं कर रही है, उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होगी। तो नाउ कि ये आपका कॉन्सेप्ट है कि अब डॉकर की जो भी इमेजेस है, नाउ डॉकर इमेज, डॉकर इमेज सेव या अवेलेबल, AVABILABLE, available in Docker Hub, and admin save on custom image in Docker Hub। यानी कि जो डॉक ओएस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो इमेजेस बनाई हैं वो भी डॉकर हब पे रखी हुई हैं, एंड एडमिन भी अपनी बनाई हुई इमेजेस को भी डॉकर हब पर रख सकता है। यानी कि डॉकर हब क्या है, एक स्टोरेज है जहां पर हमारी इमेजेस सेव होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट क्लिक हेयर एंड देन गो टू द डॉकर इंजन। नाउ यू कैन सर्च कि आपको कोई भी इमेज यहाँ पे सर्च करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हो लाइक का UBUNTU उबंटू। तो यहाँ पे आपके पास डॉकर की उबंटू है जिसका साइज आप देख सकते हैं कितनी साइज है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो ये आप देख सकते हैं कि 32 MB की ही सिर्फ साइज है, कितनी लेस साइज है इसका। एंड जो भी इसकी अपडेट्स हैं, कितने लोगों ने इस इमेज को करा है, कहाँ पे क्या है, पुल्स कितने लोगों ने करा है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ रही है। तो जो भी आपको इमेजेस चाहिए उबंटू की चाहिए या यू नीड लाइक अमेजोन लिनक्स, आपको अमेजोन लिनक्स की इमेजेस चाहिए तो अमेजोन ने भी अपनी डॉकर की इमेजेस बनाई हुई हैं। सेम एज माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी इमेजेस यहाँ पर बना के रखी हुई हैं। सो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर इमेजेस हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ने भी बना रखे हैं, या अगर मैं बात करता हूँ मैंने भी अपनी इमेजेस बना रखे हैं लाइक ICCP नॉर्थ इंडिया। सो ICCP इंफोटेक की अगर आप यहाँ पे इमेजेस देखते हैं तो ICCP इंफोटेक की भी इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप ICCP, तो ये देखिए ये सारी इमेजेस मेरी बनाई हुई है। और यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम जो हमने बनाई थी वो इमेज भी यहाँ पर होगी 2 इयर्स पुरानी है। सो इतनी सारी इमेजेस ये मेरी सारी बनाई हुई हैं जो कि मेरे डॉकर हब अकाउंट में है। तो ये हम लोगों ने लास्ट इमेज बनाई थी ICCP इमेज के नाम से। इज इट क्लियर एवरीवन? सो लाइक कि आप इन इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं, जो कस्टमाइजेशंस मैंने खुद अपनी इमेजेस यहाँ पर बना के रखी हुई है। सो नाउ कि जब भी आपको कोई भी कंटेनर बनाना है, सो नाउ कि सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास इमेजेस होनी चाहिए, और जो आपका डॉकर इंजन है द डॉकर इंजन के साथ हमेशा डॉकर हब भी यूज होगा। तो व्हेन यू क्रिएट एनी कंटेनर, तो जब भी आप कंटेनर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, डॉकर इंजन पुल इमेज फ्रॉम डॉकर हब। वो इमेज को सबसे पहले क्या करेगा, पुल करेगा। पुल करने के बाद सेव इमेज इन डॉकर इंजन, एंड देन फिर उसके बाद क्या करेगा, क्रिएट अ कंटेनर। उसके बाद वो जाके क्या करेगा, आपका कंटेनर क्रिएट करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो फिलहाल हम एक छोटी सी लैब करते हैं लाइक हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर एंड लॉग इन विद कंटेनर, हाउ टू स्टॉप कंटेनर, हाउ टू रिमूव कंटेनर, वो सारी की सारी चीजें। एक चीज ध्यान रखना गाइस, जब तक आपका कंटेनर डिलीट नहीं होगा जब तक उसके साथ इमेज अटैच्ड है। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट। सो अगर आपको यहाँ पे एक छोटी सी लैब करनी है तो सिंपल सा है कि आई एम जस्ट कम टू हेयर। सबसे पहले आई एम जस्ट टाइप की DOC के डॉकर IMAGS इमेजेस, दिस कमांड शो द इमेजेस। अभी हमारे पास कोई भी इमेजेस नहीं है। अब मैं अभी फिलहाल मैं एक इंजन एक्स की
कंटेनर बनाना चाहता हूँ। सो अब इंजन एक्स की इमेज ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है। नाउ यू कैन सी NGINX, इंजन एक्स सर्च करा तो इंजन एक्स ने पहले से ही डॉकर की इमेजेस बनाई हुई है, जिसके अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस इंजन एक्स इंक्लूड है। आप चाहे तो खाली ओएस ले सकते हैं, उसके ऊपर अपने सेटिंग्स एड ऑन कर सकते हैं। सो नाउ सेम एज कि अगर मुझे इंजन एक्स की वेबसाइट है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डीओसी के डॉकर पुल NGINX और इंटर। ये क्या करेगा, फर्स्ट इट सर्च द लोकली, देन ये क्या करेगा, अब डॉकर हब से ऑटोमेटिकली पुल करके लेके आ जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी द डीओसी के डॉकर IMAGES इमेजेस। तो एट दिस टाइम यहाँ पर ये आपकी इमेज आ गई, जिसका साइज क्या 161 MB है। इज इट क्लियर? सो पहला है कि मैंने क्या करा, इमेज पुल करी, देन इमेज आके मेरे सिस्टम पे सेव हो गई। आफ्टर दैट नाउ क्रिएट अ कंटेनर। अब कंटेनर क्रिएट करना है, सो कैसे, एक चीज ध्यान रखना कि जो इंजन कंटेनर है वो हमारा एक वेब ब्राउजर है, वो हमारी एक वेब है। और वेब के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा प्रोटोकॉल्स। सो प्रोटोकॉल्स क्या है कि यहां पर एक प्रोटोकॉल तो आपको अलाउड करना पड़ेगा इस मशीन के लिए, और दूसरा प्रोटोकॉल आपको अलाउड करना पड़ेगा कंटेनर के लिए। यानी कि मैंने करा 80:100, यानी कि मेरी रिक्वेस्ट, वैन रिक्वेस्ट 80 से आएगी और उसको कहां पे रिडायरेक्ट होना है, 100 पे होना है। सो इस तरीके से आपको अपने प्रोटोकॉल्स भी अलाउड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर इंजन एक्स का एक कंटेनर एग्जीक्यूट करना है, सो आई एम टाइप द कमांड DOCK या डॉकर RUN स्पेस -I इनिशलाइज -D फॉर डायमंड्स। और अगर आप हैंड टू हैंड एक्सेस करना चाहते हो तो -T भी ले सकते हैं, ITD भी एक साथ रख सकते हो, बट मैं फिलहाल टी नहीं ले रहा हूँ। -I -D हाइफन नेम ऑफ द कंटेनर इज लाइक अ माई कॉन वन। मैंने इस कंटेनर का नाम दे दिया माई कॉन वन इज अ कंटेनर वन, देन -P फॉर द पोर्ट नंबर इज इन 80:100। गॉट इट? तो 80:100 या 100 80 80 आएगा, 80 90 आएगा, 80:100। देन उसके बाद वी कैन मेंशन द इमेज नेम। तो मेरा इमेज क्या है, NGINX के नाम से नई इमेज है, और नाउ प्रेस इंटर। तो गैस यहाँ पर देखिए मेरा कंटेनर क्रिएट हो गया। व्हेन यू सी कि आपका कंटेनर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, सो यू कैन टाइप द टू कमांड्स। पहला है DOC के डॉकर PS। तो नाउ गैस डॉकर PS रिप्रेजेंट योर रनिंग कंटेनर। कंटेनर आईडी क्या है, कंटेनर इमेज क्या है, कितना टाइम से है, कितने टाइम से चल रहा है, ठीक है, किस टाइप्स के प्रोटोकॉल उस पर अलाउड है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइड द डिटेल्स। नाउ दूसरा है आपका डॉकर PS-A। सो डॉकर PS-A रिप्रेजेंट द ऑल टाइप्स लाइक अ स्टॉप कंटेनर, फेल्ड कंटेनर्स, यानी कि सारे कंटेनर दिखाएगा, लेकिन PS कमांड ओनली शो द ओनली रनिंग कंटेनर। सो अब ये हमने कंटेनर बनाया। अब अगर हमें किस पर्टिकुलर कंटेनर की सर्विस को एक्सेस करना है, नाउ आई एम जस्ट कम टू हेयर and this is my virtual machine is available. I'm just copy the IP address of this virtual machine and paste this IP, then colon port number 100। तो ये जैसे मैंने इस पे पोर्ट नंबर 100 एग्जीक्यूट करा है, सो मैं देख लेता हूँ आगे एस तो नहीं लग रहा। मैं क्रोम पे जाता हूँ, यहाँ पे ही रन करता हूँ। 1 मिनट। सो 1 मिनट गाइस, मैं इस भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइक कॉन 2, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100:80 या 90:80। दूसरा कंटेनर मैंने बनाया है 90:80 पे, एंड नाउ क्लिक ऑन 90। सो पोर्ट मैंने एक्सचेंज कर दिया। सबसे देखिए जैसे ही मैंने 90 करा तो मेरी क्या हो गई, इंजन एक्स की वेबसाइट क्या हो गई, एक्सेस हो गई। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। अब चेंजेस करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, हम जस्ट लॉग इन विद कंटेनर एंड मॉडिफाई द कंटेनर्स। तो गैस अगर मुझे इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है, सो इस माई कॉन 2। सो कॉन 2 पे कंटेनर 2 पर हूं मैं इस समय। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर DOCK या डॉकर PS। मुझे पता लगा कि यार कंटेनर 1 हमारा सही नहीं है, सो मैंने क्या करा, इसको अगर मुझे रिमूव करना है तो सबसे पहले हम टैप द DOCK डॉकर
stop stop mycon 1, give the container name, and then docker rm remove. And now you can again check the docker ps command, so you can see that at this time container 2 is available, हमारी वेबसाइट container 2 पे चल रही है. I'm just logged with the container 2. I'm type the docker docker execute hyphen I initialize hyphen t for the terminal of the mycon 2. कंटेनर 2 का टर्मिनल एक्सेस करना चाहता हूँ, स्लैश बिन एंड बैश. नाउ इंटर. सो गाइस ये मेरा कंटेनर लॉगिन हो चुका है. अब कंटेनर्स की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? आपको यहाँ पे कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. आपको एडिटिंग करनी है, मूव करना है, पिंग करना है, यहाँ पर कुछ भी कमांड्स नहीं चलेंगी. जबकि लिनक्स में सारी चीजें चलती है क्योंकि वहां पे इनबिल्ट है. वो कहता है अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आप वो पैकेज खुद से इंस्टॉल करिए, और जिस हिसाब से आप उसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपका स्पेस यूटिलाइज करेगा. सो नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट टाइप इन लाइक apt हाइफन गेट अपडेट हाइफन वाई. सबसे पहले आई एम जस्ट अपडेट द रेपोजिटरी कि जो भी मिसिंग पैकेट्स हैं. उसके बाद apt हाइफन गेट instll इंस्टॉल विम, क्योंकि हमारा जो है विम के थ्रू हमारी एडिटिंग होती है. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, विम इंस्टॉल कर लिया. अब विम इंस्टॉल करने के बाद नाउ कि मैं इंजन एक्स की अंदर चेंजेस कुछ करना चाहता हूँ, सो आई एम जस्ट गो टू दिस लोकेशन जहां पर ये मेरा वेब पेज रखा हुआ है. सो आई एम जस्ट टाइप द लाइक cd स्लैश usr स्लैश शेयर, देन लोकल, लोकल के बाद इंजन एक्स, नो, तो सी एस स्लैश वार. व्हाट इज द लोकेशन? मुझे एक मिनट, इंजन एक्स की डिफॉल्ट लोकेशन याद नहीं आ रही. क्या है, कोई बताएगा? किसी को याद है? स्लैश एक मिनट, सी डी स्लैश यूएसआर देन स्लैश शेयर, शेयर के अंदर लोकल, लोकल LOCAL लोकल, देन एक मिनट एक मिनट स्लैश वार स्लैश शेयर. एक मिनट गाइस, आई एम जस्ट चेक द, मैं स्किप हो गया मेरे से. सो लाइक व्हाट्स द इंजन एक्स डिफॉल्ट लोकेशन, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ. NGINX एयर कंटेनर्स वेब इंडेक्स फाइल लोकेशन आई इंडेक्स फाइल फाइल लोकेशन स्लैश वार यूएसआर शेयर. ओके, यूएसआर शेयर के अंदर ही इंजन एक्स है. तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हेयर, सी डी स्लैश यूएसआर, यूएसआर के बाद शेयर, शेयर के बाद इंजन एक्स. इंजन एक्स के अंदर गया तो इसके अंदर एक और डायरेक्टरी आपकी एच टी एम एल नाम की, और लाइक एल एस, तो यहाँ पर ये आपकी index डॉट एच टी एम एल फाइल. आई एम जस्ट एडिंग दिस फाइल vim index डॉट एच टी एम एल. तो ये आपका कोड है जो यहाँ पर आपके पास ओपन हो रहा है. नाउ आई फॉर इंसर्ट, और मेरे को यहाँ पे चेंज करना है लाइक वेलकम टू इंजन एक्स की जगह आई एम जस्ट वेलकम टू माई ICCP info TCS tech. या ये जो है ना, ये जो मैंने वेलकम टू माय ICCP इन्फोटेक दिया, ये ऊपर वाली टॉप हेडिंग चेंज होगी इसकी. बट अगर मुझे इससे नीचे वाली करनी है तो लाइक का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक का वेलकम टू. क्या चेंज हुआ, क्या था यहाँ पे? हाँ, वेलकम टू ICCP इन्फो TCS टेक. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा लाइक एस्केप कॉलन, एक मिनट, एस्केप कॉलन WQ. तो नाउ गैस अगर मैं यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ सर्विस को, जो कि पोर्ट नंबर 90 पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस बार देखिए वेलकम टू ICCP इन्फोटेक लिखा आ गया. तो जो भी मैंने चेंजेस करी थी, और वेलकम टू माय ICCP इन्फोटेक, वो हमारी चेंज हो गया. तो वो वहाँ पे एक छोटी सी कोई मैंने कोडिंग में कुछ चीज़ें हटाई, तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से खोला. इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर द पॉइंट? सो डॉकर इंजन पे अब मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारी चीज़, लेकिन अगर आपको इस कंटेनर से बाहर आ रहा है, यू कैन टाइप द एग्जिट कमांड.
नाउ डीओसी के डॉकर पीएस। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डॉकर कंटेनर को डिलीट करने, यानी कि अगर आपके पास डॉकर की इमेजेस हैं, अगर आप उस इमेज को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट इमेज डिलीट नहीं होगी, बिकॉज कोई भी इमेज जब तक वो आपके डॉकर कंटेनर से कनेक्ट है वो इमेज आपके डिलीट नहीं हो सकती। सो अगर आपको वो कंटेनर डिलीट करना है तो सबसे पहले आपके पास आएगा, यू कैन स्टॉप द कंटेनर डॉकर stop stop and give the link mycon 2 एंड मल्टीपल कंटेनर से तो मल्टीपल नेम स्पेस देके यूज कर सकते हैं, एंड देन rm एंड देन dock docker images images, it show the images like a dock docker rmi remove ami hyphen f आप यूज कर सकते हैं फोर्सफुली के लिए, एंड गिव द इमेज आईडी देन एंटर। ना dock docker images images। तो कोई इमेजेस नहीं है, कोई भी कंटेनर मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है। सो ना एक सिंपल सा है कि अगर हमें कोई भी कंटेनर बनाना है तो उसके लिए डॉकर इमेजेस होनी चाहिए। अब मेरी कंपनी कहती है लाइक डिप्लॉय जावा प्रोजेक्ट इन लिनक्स। तो सबसे पहले यू कैन सिलेक्ट कि लिनक्स का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, प्लस अब जावा का जो प्रोजेक्ट है उसका कोड, प्लस वो जो कोड है वो जो रन करेगा, वो उसकी डिपेंडेंसीज, वो सारी की सारी चीजें डेवलपर लिखेगा। सो व्हेन यू क्रिएट डॉकर इमेज, तो जब भी हम डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। सो उस पर मैं नहीं जा रहा फिलहाल। इतना पैरामीटर समझ में आया गाइस? डॉकर इंजन क्या है, डॉकर कंटेनर क्या है, डॉकर हब का कॉम्बिनेशन क्या है? एवरीवन इट इज क्लियर? दूसरा जो डॉकर हमारा, डॉकर एक आपका पीएएस सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो डॉकर हमारा आईएएस के अंदर नहीं आता। आईएएस से हमने वर्चुअल मशीन लिया यानी कि क्लाउड से, एंड डॉकर जो है, डॉकर इज अ पीएएस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि हमने क्या करा, एक इंफ्रा, एक मशीन के ऊपर उसका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है। दूसरा कि डॉकर जो है वो हमें ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। डॉकर यूज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। सो ओएस वर्चुअलाइजेशन क्या है गाइस? देखिए हमारे पास दो टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन यूज होते हैं। एक होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यानी कि वीएमवेयर आप यूज करते हैं, हाइपर वी यूज करते हैं, वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो आपकी हेल्प करता है कि आपके जो सिस्टम का हार्डवेयर है उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे हाइपर वी यूज कर रहे हैं और नाउ यू कैन क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, आप अगर यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, व्हेन यू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, आप कोई भी अगर यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वो आपको बोलेगा कितनी रैम यूज कर रही है, कितना सीपीयू यूज करना है नेटवर्क से, वो आपको हार्डवेयर शेयर करना है। बट ईच एंड एवरी वर्चुअल मशीन डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करेगा। लेकिन डॉकर क्या करता है, डॉकर कहता है कि आपको हर सिस्टम पर ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा कि जो भी आपका बेस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी कि डॉकर इंजन जिस मशीन पे है उसी ओएस को सभी कंटेनर के साथ शेयर कर देगा। इसलिए इसको बोलते हैं इट्स अ ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो पूछा जाता है व्हाट इज डॉकर, और डॉकर कौन सा वर्चुअलाइजेशन काम करता है, डॉकर किस तरीके से काम करता है। तो ये सारे के सारे आपके इंटरव्यूज क्वेश्चन निकल के यहाँ पे आते हैं। दूसरा, डॉकर इज अ ओपन सोर्स। डॉकर इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है गाइस कि डॉकर को अगर आप यूज करते हैं तो इसके कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। सो इट्स अ रन एनी एप्लीकेशन। एक ये ओपन सोर्स है, यू कैन रन एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन। आप कोई भी एप्लीकेशन डॉकर पे यूज यानी कि रन कर सकते हैं, यानी कि वट एवर जो भी आपको एप्लीकेशन करनी है वो आप एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर सकते हैं। दूसरा, इट अलाउ द एप्लीकेशन टू यूज, नेक्स्ट है द डॉकर अलाउ एप्लीकेशन टू यूज सेम
लिनक्स कर्नल एज अ सिस्टम, एज अ सिस्टम ऑन द होस्ट कंप्यूटर रेदर देन क्रिएटिंग होल वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सिंपल सा है कि जब भी आप डॉकर पे अलाउ एप्लीकेशन करेंगे तो ये लिनक्स का कर्नल यूज करता है, जो कि आपके होस्ट कंप्यूटर मतलब कि डॉकर इंजन क्या है, होस्ट कर रहा है किसको, कंटेनर को। सो ए सिस्टम ऑन द होस्ट कंप्यूटर रेदर देन, रेदर देन क्रिएटिंग ए होल वर्चुअल ओएस। यानी कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ होस्ट कंप्यूटर का ओएस है वो उसी को ही यूटिलाइज करेगा और आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रन कर देगा। इसी वजह से ये आपको क्या कराता है, वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। दूसरा जो डॉकर है, अगर आपसे पूछा है डॉकर किस लैंग्वेज में बना है, यानी कि डॉकर इंजन जो है वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है, सो डॉकर रिटर्न इन गो लैंग्वेज। सो डॉकर रिटर्न इन गो लैंग्वेज। तो डॉकर जिसने बनाया तो उसके लिए गो लैंग्वेज कहते हैं ना, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, जावा इसका बैकग्राउंड है, तो डॉकर को इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका गो लैंग्वेज पर है। इज इट क्लियर गाइस? सो सिंपल सा एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों को टास्क कराया है, लाइक हाउ टू इंस्टॉल डॉकर इंजन एंड हाउ टू क्रिएट कंटेनर, हाउ टू पुल इमेज फ्रॉम डॉकर हब, how to start container, stop container, how to remove container, how to log in with container, and how to edit एप्लीकेशन। यानी कि जो भी आपको एप्लीकेशंस करनी है वो आप किस तरीके से एडिट करेंगे, ये मैंने अभी आपको डिफॉल्ट बिहेवियर बताया है। लेकिन इन अ नेक्स्ट क्लास गाइस मैं हम आपकी ये सारी चीजें अपनी खुद से बनाएंगे। यानी कि हम अपनी खुद की इमेजेस बनाएंगे, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करेंगे, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, अपने खुद का डॉकर का नेटवर्क्स बनाएंगे, सारी की सारी चीजें वन बाय वन हम अपनी एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट एक डॉकर का एक लेमन लैंग्वेज में मैंने एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है आप लोगों को कि हाउ डॉकर वर्क्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉकर इंजन एंड डॉकर हब एंड डॉकर कंटेनर। सो तीनों में क्या फर्क है, पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन डॉकर इंजन और डॉकर कंटेनर। तो काफी सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डॉकर इंजन एक सिर्फ सर्विस है जो इसकी हेल्प से हम डॉकर कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो जहां पर भी कंटेनर्स की बात आएगी वहां पर डॉकर इंजन होगा ही होगा। ना डॉकर हब जरूरी नहीं है कि आपको डॉकर हब मिले, वहां पे हम लाइक का इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री भी हम लोगों ने यूज करी थी, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो आगे जब हम चलेंगे तो मैं दोनों डॉकर हब, डॉकर रजिस्ट्री, कंटेनर रजिस्ट्री, दोनों चीजें हम यूज करेंगे, दोनों से हम अपनी इमेजेस को पुल करके एग्जीक्यूट करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो इनफ फॉर टुडे। अगर मजा आ रहा है तो गाइस लाइक शेयर भी